ओम। मैं आपको हरियाणवी संस्कृति, पूर्वजों के रीति रिवाज, हमारी संस्कृति मेरी माँ नामक विषय के ऊपर बोल रहा था। और मैं विवाह के अंदर होने वाले रीति रिवाज और कैसे उसे लय के अंदर लेते थे, गानों गानों में लेते थे, उसके विषय के ऊपर बोल रहा था। मैंने बताया था कि बारात जाने के बाद वहाँ कोली भर करके आपस में एक दूसरे से मिला करते, चांदी के सिक्के या और कोई सम्मानित चीज दे करके सम्मान किया करते। उसके उपरांत बारात के लिए ढोल बाजा बजता, सभी बाराती भोजन के लिए जाया करते थे। भोजन में भी शुद्धता का प्रयोग होता था। साथ में ध्यान रखा जाता था कि भोजन खराब ना हो जाए। भोजन करने के उपरांत वापिस चौपाड़ में आ जाया करते थे और बारात वापिस आकर के चौपाड़ के अंदर आराम करती थी। कुछ समय के बाद लड़की के पक्ष वाले पंचायत लेकर के चौपाल में रंग लेने के लिए आते थे, जिसमें लड़के के पक्ष वाले अपने साथ सूखे मेवे, मेहंदी, नाला, चूड़ी, कुजा, मिठाई, पतासे, श्रृंगारदानी, बरी का सामान, विवाह में होने वाली लड़की के वस्त्र आदि उनको वो दिया करते। क्योंकि बारात की तरफ से या लड़की की होने वाली ससुराल की तरफ से जो भी उसमें पहली बार वस्त्र होते, अपने विवाह के समय उनमें से कुछ वस्त्रों को पहना जाता था। जैसे आज भी देखते हो कि मंगलसूत्र को पहनना, चूड़ियों का पहनना और एक चादर के रूप में उसका प्रयोग आदि करना, तो इस प्रकार से वो बारात को लेने के लिए आते। इसमें जेवरात व दूसरे श्रृंगार का सामान भी होता था। लड़की वाले लड़के को टीका करके रंग लेकर चले जाते थे। कुछ समय उपरांत दूल्हा लड़की के घर पर ढोका पर जाते थे। ढोका के ऊपर जाते समय बराती भी अपना उमंग के अंदर सारी बारात जाती थी। लड़की वाले लड़के को टीका करके रंग लेकर के जब जाते तो बारात अपना ढोल बाजा बजा करके कुछ समय उपरांत दूल्हा लड़की के घर पर ढोका पर जाते और लड़की अपने होने वाले पति को गेट के ऊपर माला डालती थी, आरता उतारती थी। लड़की की बहनें दूसरे स्वागत जो होता था उसको करती थी। बारोटी के गीत स्वागत में गाए जाते थे। सामान्य जो गीत महिलाएं अपने लय के अंदर उसको गाती हैं, उसका एक अलग से लय होती है और लय का ही एक आनंद होता है। लेकिन उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये महिलाएं गा सकती हैं इसको। बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे बहन आए, अपनी सीमा ने छोड़ के मारी सीमा में आए। बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे हाकिम आए, अपनी बहन ने छोड़ के मारी ने बहन आए। बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे हाकिम आए, अपनी बुआ ने छोड़ के मारे बहन आए। बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे हाकिम आए, अपना गांव छोड़ के मारे बहन आए।
बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे हाकिम आए। अपना गुआंढ छोड़ के मारे ब्याहन आए, बजाए नगाड़ा रणजीत का मारे हाकिम आए। इस प्रकार से महिलाएं उस बारोटी के ऊपर अपने गीत जोड़ जोड़ करके जब तक वो सारे कार्यक्रमों से निवृत्त नहीं हो लेते, या उस कार्य स्वागत का जो दुल्हन अपना कार्यक्रम करती उस समय तक वो महिलाएं गीत गाती रहती थी। बड़े आनंद का एक दृश्य होता था। उसके उपरांत दूल्हा वापिस चौपाल में चला जाता था, आराम करते थे। लगभग 4 बजे सायंकाल दोबारा चाय पानी का बंदोबस्त हो जाता था। यानी जब तक फेरों का टाइम नहीं होता, फेरे नहीं ले लेते, तब तक दूल्हा दुल्हन के घर में जाकर के खाना आदि नहीं खाता था, वहीं चौपाल में बैठा रहता था, वहीं उसका खाना आता था और सारी बारात चली जाती थी। एक अपना रीति रिवाज था। और शाम को 4 बजे फिर ढोल बाजे के साथ बजाते हुए बारात का भोजन करने के लिए मतलब जाते थे। भोजन करने के उपरांत रात्रि को अपनी चौपाल में आकर सो जाते थे। अगले दिन फिर उसी प्रकार भोजन की व्यवस्था रहती। गोधूली के समय अगले दिन फेरों का सही समय बताया जाता था। यानी बताया जाता था कि गोधूली के ऊपर गोधूली के समय फेरे होने चाहिए, ये सबसे अच्छा समय है। ये हमारे पूर्वज उस समय के महत्व को जाना करते थे। उसमें अनेक विवाह के संस्कार कराए जाते थे। ये विवाह वैदिक रीति से वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों से करवाते थे। ब्राह्मण सभी के लिए सम्मानित होता था। 7 फेरे लेने के उपरांत को शिक्षाप्रद बातें बताई जाती थी। दूल्हा और दुल्हन से उनको निभाने के लिए वचन लिया जाता था। महिला फेरा के समय पर गीत गाया करती थी और उनके दूल्हा और दुल्हन तो अपने फेरों पर बैठ जाते, वह अपने फेरे का कार्यक्रम करते। ब्राह्मण अपने उनके फेरों के मंत्र उच्चारण के साथ करवाते, लेकिन महिलाएं वहाँ खुशी खुशी के अंदर गीत गाया करती थी। सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गण धरी कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना म्यारी मोसी गण धरी कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना सोने का हंसला लाया कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गण धरी कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना मोरों का झालरा लाया कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गण धरी कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना गोटे का लहंगा लाया कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना गोटे का लहंगा लाया कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना सोने का कंगना लाया कना, सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गण धरी कना। तो इस प्रकार से महिलाएं अपने गीत गाया करती थी मनोरंजन के लिए। और भी दूसरे गीत थे, जैसे एक और दूसरा गीत, तेरी ये जितेंद्र वे बेव्याये फेरों पे फूल बखेरिए, तेरी ये जितेंद्र वे बेव्याये फेरों पे फूल बखेरिए, तेरी ये योगंदर वे बेव्याये फेरा पे फूल बिखेरिए, तेरी ये राजू वे बेव्याये
फेरा पे फूल बखेरिए, तेरी अंकित वे ब्याइए, फेरों पे फूल बखेरिए, तेरी पुष्पंदर बेबे ब्याइए, फेरों पे फूल बखेरिए, तेरी समझे बेबे ब्याइए, फेरों पे फूल बखेरिए। तो इस प्रकार से महिलाएं अपने गीत गाती, जब वो फेरे होते दुल्हन और दूल्हा के, ब्राह्मण उनके फेरे करवाता, लेकिन फेरों के प्रति भी वो गाया करती थी। जैसे एक गाना वहाँ महिलाएं बैठी हुई, जब है दूल्हा और दुल्हन, यानी पहले दूल्हा आगे होता, फिर बाद में दुल्हन को आगे करके फेरे दिलाए जाते, तो उस समय भी उनके गीत, बड़े गीत में सारा काम हुआ करता था। पहला फेरा लीजिए दादा किए पोती, पहला फेरा लीजिए दादा किए पोती, दूजा फेरा लीजिए ताऊ किए बेटी, दूजा फेरा लीजिए ताऊ किए बेटी, तीजा फेरा लीजिए बाबुल किए बेटी, तीजा फेरा लीजिए बाबुल किए बेटी, चौथा फेरा लीजिए काका किए बेटी, चौथा फेरा लीजिए काका किए बेटी, पांचवा फेरा लीजिए मामा किए भाणजी, पांचवा फेरा लीजिए मामा किए भाणजी, छठा फेरा लीजिए फूफा किए बेटी, छठा फेरा लीजिए फूफा किए बेटी, सातवां फेरा लीजिए लाडो हुई पराई, सातवां फेरा लीजिए लाडो हुई पराई। अंत में, यानी फेरों के अंत में, दूल्हे का मोड़ या सेहरा खोलने के लिए उन पाटड़ों पर से उठा करके घर के अंदर एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता था जहाँ पहले से ही लीप पोत करके जगह को तैयार किया जाता, वहाँ बिठाकर उसका मोड़ खोला जाता था और वो लड़की के घर के अंदर ही रखा जाता था। वहीं पर मेहंदी और घी मिला करके दीवार के किसी एक अच्छे स्थान पर जहाँ लीप पोत कर तैयार किया गया था, दोनों के साथ साथ हाथों से थापा लगवाया जाता था, जिसके बारे में मान्यता थी कि अब दोनों का विवाह हो गया है और दोनों साथ साथ मिलजुल करके जीवन यापन करेंगे। जो मोड़ या सेहरा खोला जाता था, दुल्हन की बहन जो पहली संक्रांति आती, उस संक्रांति के अवसर पर अपने सिरों पर बांध कर खेलती थी, गीत गाती थी और बाद में उसे तोड़ देती थी, जिसे एक शुभ सुगुन माना जाता था। फिर लड़का अपनी बारात से चौपाड़ में आ जाता था, आराम करते, जितना समय वहाँ रुकने का निश्चित होता था उसके अंतिम समय तक बारात और लड़की के पक्ष की पंचायतें इकट्ठी होकर बारात को विदाई देती थी। विदाई में दूल्हे को टिक्का करके कन्यादान, दान, पाटड़ा फेर, साधन का किराया, बारात को ₹1 देते थे
और जो भी इस प्रकार की या इस तरह की दूसरी रिवाज होती थी उनको किया करते थे। मंदिर या धार्मिक स्थान पर या सामाजिक प्रतिष्ठान हो या गौशाला के लिए दोनों पंचायत बैठ कर के दान दिया करती थी। विवाह का कार्य संपन्न हो जाता था। दुल्हन की माता, चाची, ताई, दादी, भाभी द्वारा दूल्हे की जोहारी की जाती थी। उसके उपरांत दुल्हन के पक्ष वाले मिठाई का डाला बांध करके अपने रीति रिवाज के अनुसार दूल्हे की गाड़ी में रखते थे और महिलाएं गीत गा करके अपने उस दुल्हन को, दूल्हे की जो भी गाड़ी होती, रथ होता, बारकस होता, गाड़ी होती या बाद में मोटरें चल पड़ी, उन गाड़ियों के अंदर बैठाने के लिए आती थी और वो गीत गाया करती। गीत वैसे तो महिलाओं की अपनी लय होती है, प्रत्येक लय वाला उनको गा सकता है, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए कि इस प्रकार प्रत्येक कदम उनका संगीत में, लय में, आनंद में होता था। मैं तो गुड़िया भूली हो बाबुल तेरे आले में। और फिर दादा कहते यानी पिता कहता, बेटी कहती जाते समय, मैं तो गुड़िया भूली हो बाबुल तेरे आले में, मारी पोती खेल है धीड़ जा तू अपने। तेरा आंगन सुनना हो बाबुल तेरी ये धिए बिना, मारी पोती खेल है धीड़ घर तू जा अपने। तेरी पनघट सुना हो बाबुल तेरी धिए बिना, मारी बुए भरेंगी ये धीड़ घर जा अपने। तेरा चूल्हा सुना हो बाबुल तेरे धिए बिना, मारी बहुए पोए हैं धीड़ घर जा अपने। तेरा बगड़ भिनके हो बाबुल तेरी धी बिना, हम जमादार ला लेंगे धीड़ जा अपने घर। तेरी सांझी सूखे हो दिए तेरी धिए बिना, मारी पोती भाव है धीड़ घर जा अपने। तेरी तुलसी सूखे हो बाबुल तेरी धिए बिना, मारी पोती सोच है धीड़ घर जा अपना। दुल्हन को दूल्हे के साथ पालकी, रथ, बारकस या गाड़ी में या जो भी अन्य साधन होता उसमें बिठा देते थे। जब बारात वापस घर के लिए चलती थी तो दुल्हन के परिवार की जिम्मेदार महिलाओं द्वारा दूल्हे के किसी बुजुर्ग जिम्मेदार व्यक्ति को थापा लगाया जाता था। इसके सम्मान में कुछ पैसे भी दिए जाते थे। जिस व्यक्ति को थापा लगता था वह बड़ा सम्मान मानता था। यह थापा छाती और कमर दोनों की तरफ लगाया जाता था। बारात अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाती थी। जो व्यक्ति बारात में से सबसे पहले घर पहुंचता, उसके घर की तरफ से, दूल्हे वाले के घर की तरफ से, यानी जो घर में महिला रह जाती थी, वो सबसे पहले आने वालों को वो संदेश देता कि बारात आ गई और मैं आ गया हूँ। तो उसको 4 लाडू दिए जाया करते थे और ये बड़े सम्मान का काम माना जाता था। जब दुल्हन घर पर पहुंच जाती तो दूल्हे की माँ स्वागत के लिए गाड़ी से उतारने के लिए जाती थी और घर की सभी महिलाएं गीत गाती हुई जाती। जब तक घर की महिलाएं उतारने के लिए नहीं जाती तो दुल्हन गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों वहां रहा करते। तो वो भी गीत गाती हुई जाया करती और गीत उनके वही महिलाओं के अपने संगीत के अंदर, अपनी लय के अंदर हुआ करते।
डोले तले उतरले करके नीची नाड़, सासू के तो पाया पड़ले चरण लिए चुस्कार। जियो बेटी तेरे भाई भतीजे बना रहो परिवार, मेरे बेटे की बेलबद है खेल है राजकुमार। छोटी नंदल नाड़ा मांगे बडली चंदन हार, सती धराई तिल मांगे बिगड़न का दिन आज। आगली पछलियाँ को तोल न्यारी, सासू जी लियो संभाल। संदूक खुलाई तीड़ मांगे, नंदल की साथे चंदनहार। पाया पड़ाई एक सरफी, मायड़ भेजी सात। भौण रुपया सब ने दिनों, पीता सो 43। नान बामणी सब की लाई, सब ने करियो राजी। सब ते आशीर्वाद मिले, पाने में बाटियो भाजी। तथा और भी गीत गाया करती थी महिलाएं। गड़गड़ी भाई गड़गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी। बहू भीतर आएगी घर की शान बढ़ाएगी। गड़गड़ी भाई गड़गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी। बहू भीतर आएगी नए नए पकवान बनाएगी। गोरगड़ी भाई गोरगड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी। बहू भीतर आएगी परिवार की शान बढ़ाएगी। गोरगड़ी भाई गोरगड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी। बहू भीतर आएगी सुख शांति बरसाएगी। तो इस प्रकार से वो महिलाएं गीत गाती हुई उसको ले जाती और अपनी तरीके के, जैसे तुम्हें बताया गया कि जन्म के समय पर अलग, सीधे के टाइम पर अलग, सगाई के टाइम पर अलग, ब्याह के टाइम पर अलग, घुड़चड़ी के टाइम पर अलग, फेरों के टाइम पर अलग, चढ़ाई के टाइम पर अलग, उतराई के टाइम पर अलग। सब के सब गाने अपने आनंद के अंदर गाया करते थे और आनंद में एक वातावरण को बनाया था। दूल्हे की माँ दुल्हन को गाड़ी से हाथ पकड़कर सहयोग देकर उतार कर घर ले जाते थे। घर की देली पर पाटड़ा बिछा दे होता था, जहाँ दूल्हे की माँ दूध के घी निकालने वाली रई का नेता जो रस्से का बना होता था उससे आरता करती थी, नापती थी। और उसी समय दूल्हे की बहन अपने भाई और भाभी से बार रुकवाई मांगती थी। दूल्हा खुशी से अपनी बहन को पशु, ननद, नकद धन या जेवरात देता था। गृह प्रवेश हो जाता था। महिलाएं गाड़ी से लेकर गृह प्रवेश तक निरंतर गीत गाती रहती थी। दुल्हन अकेली गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश नहीं करती थी, केवल सासू के द्वारा ही उसे घर में प्रवेश कराया जाता।